औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो उसमें हमें कहा जा रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, जितने भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उसको फैक्टराइज करें। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स में है x+1, x+2, x+3, x+4 और बाहर है +1। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज इस तरह करेंगे कि हम इनके पेयर बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x+1 है, x+2 है, हमें दो पेयर बनाने हैं जिनका प्लस करने के बाद आंसर सेम आए। देखिए, अगर हम 2+1 करें तो 3 बनता है, 4+3 करें तो 7 बनता है। ठीक है, हमें चाहिए कि दोनों का आंसर सेम आए, यानी कि दो का प्लस करने के बाद दोनों का आंसर सेम हो। अगर हम देखें तो ये 2 और ये 3 है, अगर आप 2 और 3 को प्लस करें तो 5 आंसर आता है, 4 और 1 को प्लस करें तो भी 5 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम 4 और 1 को और 2+3 को पेयर बना सकते हैं, इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी है रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन बिकॉज 1 + 4 यानी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके 5 बनता है और ये 2+3 भी 5 बनता है। आपने एक्स को नहीं देखना, सिर्फ इसके साथ नंबर जो लिखे हैं उनको पेयर बनाते हुए आपने फर्स्ट स्टेप में यही देखना है कि दो पेयर जिनका सम सेम आता है वो हमने देखने कौन से हैं, उनको हमने अरेंज कर देना है, यानी कि उनको इकट्ठा लिख लेना है जिनका सेम आंसर आता है। जैसे 4+1 का 5 है तो हमने 1 और 4 एक दफ़ा लिख लिया, एक तरफ लिख लिया, और इसी तरह 2 और 3 का 5 आता है तो उसके बाद हमने 2 और 3 लिख लिया। देखिए, दरमियान में कोई साइन नहीं है, मतलब आप देखें कि इस सारे एक्सप्रेशंस में कोई साइन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर प्लस का साइन है। तो ये बात याद रखें कि जब कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इसको अरेंज भी ऐसे किया है और इसको दोबारा हमने ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो जो पेयर भी आप बनाएंगे तो साइन दरमियान में कोई नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। पहले तो हमने पेयर बना लिए ना, सम निकाल के 2 का, इधर भी 2 बना लिए, इधर भी 2 बना लिए, लेकिन सेंटर में कोई साइन नहीं है, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, हमने पेयर्स की मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए पेयर्स बनाए जिनके सम सेम आंसर आता था। ठीक है, और उसके बाद +1 साथ में रख दिया। ठीक है, अब ये जो दो हमने ये एक पेयर बनाया और इसका जो सम है, ये देखें, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x² आता है, फिर x को 4 से करें तो 4x आता है, 1 को x से करें तो x आता है, 1 को 4 से करें तो 4 आता है। इसी तरह आगे इसके अंदर मज़ीद प्लस माइनस होता है तो आपने कर देना, जैसे ये x² वैसे ही रह गया, 4x + x जो है वो 5x के बराबर है, और ये 4 वैसे ही आ गया। आगे चलें तो ये भी हमने इसी तरह मल्टीप्लाई कराया, x को x से मल्टीप्लाई कराया, x² आ गया, x को 3 से किया तो 3x हो गया, 2 को x के किया तो 2x, और 2 3 = 6, और लास्ट में +1। ठीक है, तो आगे चले, अब इसके अंदर भी ये 3x + 2x प्लस हो रहा था, बाकी स्केयर वाली वैल्यू थी और ये 6 था, वो वैसे लिख दिया, x² + 5x + 6, और ये +1 आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि इस वैल्यू के अंदर x² 5 + 5x है, इसके अंदर भी x² + 5x है, ये दोनों में कॉमन है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्दर जो सॉल्व करना है, x² + 5x को y के बराबर रख लेंगे। ठीक है, यानी कि हम x² + 5x को y के अगेंस्ट रख लेंगे, तो इधर भी हम इसकी जगह पे y लिख लें और +4 वैसे लिख लें, और इसके अंदर भी हम x² + 5x के अंदर y + 6 लिख लें, यानी कि ये +6 वैसे ही, और x² + 5x ये वाला और ये वाला, ये दोनों को जो है हम क्या करेंगे, y फ़र्ज़ करके y लिख देंगे इन दोनों की जगह पे। इधर भी हमने y लिख दिया, इधर भी y लिख दिया, ये 4 वैसे आ गया, ये 6 भी वैसे ही आ गया, और ये +1 नीचे हमने ले आए। ठीक है, अब देखिए कि हम इनको मल्टीप्लाई फिर दोबारा से करवा सकते हैं क्योंकि साइन सेंटर में कोई नहीं है। ठीक है, तो y से y², y 6 से 6y, 4y से 4y, 4 6 = 24, और +1 लास्ट पे। ठीक है, आगे चलें तो इसके बाद देखें, जो प्लस माइनस होते थे इसके अंदर हमने कर दिया, यानी कि 6y और 4y ये दोनों सेम हैं, y इसके साथ है, इसके साथ भी ये 10y हो गया, y² + 10y +
ये 24 और ये +1, अब ब्रैकेट हम खोल देंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलें तो अब देखें ये 24 + 1 हमने कर दिया, 25 हो गया। अब y² + 10y + 25 हमारे पास इक्वेशन है। इसको हम क्या करेंगे, पीछे जब हम करते आए हैं, यानी कि ये y² को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25y² आता है। एक तो ये तरीका था, ठीक है, कि हम कोई भी ऐसा नंबर ढूंढें जिसके हम पेयर बना लें, यानी कि वो बनता है 5y, यानी कि 5 + 5y + 5y करें तो 10y बनता है, और 5 मल्टीप्लाई करें तो 25y² बनता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा ये है कि अगर देखा जाए तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, मसलन कैसे, यानी कि a + b का स्केयर, यानी कि वो कैसे बन रहा है, ये a का स्केयर है, ये b का स्केयर, और सेंटर में 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी यही बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आइडेंटिटी लगा दी, यानी कि ये y का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, सेंटर में इस a और b को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि a हमारे पास y है और b 5 है, तो 2 5 10y, तो ये पूरी आइडेंटिटी बन रही थी। इसका मतलब यानी कि हमने इसको वापस फिर a + b स्केयर लिख दिया, यानी कि y + 5 का स्केयर। यहाँ हमारा y जो है वो a है और 5 जो है वो b है, ठीक है, और हमने a + b का स्केयर लिख दिया, ठीक है। अब ये a + b का स्केयर है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि a + b एक दफ़ा, फिर a + b एक दफ़ा, यानी कि 2 दफ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि स्केयर है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब हमने इसको इस तरह लिखा तो फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई नहीं करवाया, यहाँ पे y + 5 और y + 5, ठीक है। अब जहाँ पर ऊपर देखें हमने जो y की वैल्यू फ़र्ज़ की थी x² + 5x, तो वापस हमने वही लिख दी, यानी कि y की वैल्यू x² + 5x लिख दी, और बाकी 5 ऐसे ही आ गया, और इधर भी हमने y की जगह पे x² + 5x लिख दिया और लास्ट पे 5 लिख दिया। तो अब ये देखें ये दोनों का स्केयर बनता है। तो फाइनली हमने इसको सारे को फैक्टराइज़ कर दिया। तो ये कितनी एक्सप्रेशन थी, हमने इसको फाइनली फैक्टराइज़ किया तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने ये y + 5 का स्केयर बन गया, 2 दफ़ा लिख दिया। तो अब y जो हमने फ़र्ज़ किया था, जो x² + 5x को y फ़र्ज़ किया था, हम वापस उसकी वैल्यू जो है y की जगह पे वही वैल्यू लिख देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा आंसर होगा और फाइनली ये सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने कोशिश तो की है कि पहला क्वेश्चन ऐसे समझाऊं ताकि सारे क्वेश्चन आप आसानी से बाकी भी समझ सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर भी ऐसे ही है, x + 2 है, x - 7, x - 4, x - 1 और +17 है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, फिर हमने पेयर बना लिए, प्लस करने हमने, ये देखें यहाँ प्लस का 2 है, ये -7 है, तो ये आंसर -5 आता है, ठीक है। और अगर इसको देखें -4 और -1 को प्लस करें दोनों को तो ये भी -5 आता है। यानी कि अगर हम प्लस भी करें तो जो साइन साथ लिखे हैं तो साइन तो वही रहेंगे ना। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो -5 आता है, इन दोनों को करें तो -5 आता है। तो इट मीन्स हमारे पास पेयर इस क्वेश्चन में बने बनाए हैं। अब आगे हमने वैसे ही उनके पेयर जो हैं वो बने थे इसी तरह लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया, x के x7 आ गया, माइनस का 2x प्लस का, फिर 2 7 14 आ गया। इसी तरह आगे चलें तो ये -7x + 2x, तो माइनस किया तो -5x आ गया, x के -5x -14 आ गया, ठीक है। ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इधर देखें तो x² आ गया, x - 1 -x आ गया, -4 x से मल्टीप्लाई -4x, और -4 -1 से मल्टीप्लाई होकर +4 आ गया, ठीक है। 17 हमने वैसे लिख दिया। नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमारे पास x² - 5x आ गया, ठीक है। पिछले इस क्वेश्चन की तरह इसी तरह हमने इसको y के अगेंस्ट फ़र्ज़ कर लिया। अब जहाँ पर ये वाली वैल्यू थी वहाँ हमने y लिख दिया, यानी कि y - 14 हो गया, इधर भी y + 4 लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलें तो अब इसको फिर हमने मल्टीप्लाई करा दिया, y² हो गया, y 4y आ गया, -14y, और -14 4 -56 आ गया, ठीक है, +17। नेक्स्ट टाइम में चले तो अब यहाँ 4y और -14y सॉल्व हो रहे हैं, वो हमने सॉल्व किया तो -10y आ गया, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, प्लस की छोटी है, तो माइनस प्लस माइनस होता है और वैल्यू साइन बड़ी रकम वाला लगता है, तो हमने -10 लिख दिया, ठीक है। तो y² -10y -56 +17। नेक्स्ट चलें तो अब 17 हमने जो बाहर था ब्रैकेट खोल दिया, -56 + 17 करें तो हमारे पास -39 आता है, ठीक है। अब देखें यहाँ y² -10y -39 है, तो आइडेंटिटी तो नहीं बन रही क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, पिछली तरह जैसे इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 39y² बन जाएगा, ठीक है।
तो हमें कोई दो नंबर चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -39y² आए और प्लस माइनस करें तो -10y आए। ठीक है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि 39 की फैक्टराइजेशन कर लें तो 39 को 3 डिवाइड करता है, 3 1 जार 3 3 जार। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फैक्टराइजेशन आती है। दूसरा 39 आप देखें तो 39 से ही डिवाइड होता है, तो 39 1 जार 39। लेकिन हमें -10y चाहिए, तो देखें 13 और 3, अगर हम क्या करें -13 रखें और +3 रखें तो ये हमारे पास -10y आता है। और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें यानी कि -13 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये -39 भी आएगा, यानी कि y तो हमने साथ लिखना ही है। ठीक है, तो यही पेयर बनता है, हमने वो पेयर बना दिया y² -13y + 3y -39। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे। तो अब देखें इसके अंदर से और इसके अंदर से कॉमन y आ गया, y² से डिवाइड हो गया और यहाँ पर 13 आ गया, y से कट गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखें तो 3y है और 39 है, इन दोनों में 3 कॉमन आता है क्योंकि 3 39 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी करता है। y एक के साथ था, एक के साथ नहीं था, हम कॉमन नहीं निकाल सकते, तो हमने 3 कॉमन लिया, यहाँ पर 3 से कट गया, y आ गया, y आगे माइनस माइनस आ गया 13, यहाँ 39 को 3 से डिवाइड करें तो -13 आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ y -13 है, यहाँ भी y -13 है, तो दोनों को हमने कॉमन लिख दिया, यहाँ पर y + 3 लिख दिया। अब जहाँ पर y था हमने y किसके अगेंस्ट फ़र्ज़ किया था, ऊपर x², ये देखें y हमने फ़र्ज़ किया था x² - 5x²। ठीक है, तो अब हम इसमें इक्वेशन में जहाँ पर x² - 5x है, ठीक है, उसकी जगह पे हमने y लिख दिया। ठीक है, तो y था, सॉरी, तो y की वैल्यू हमने x² - 5x वापस लिख दी और इसमें भी हमने y की वैल्यू जो x² - 5x थी वो वापस लिख दी। तो हमारी इक्वेशन, अब इसको आप ये इस तरह फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि y = x² - 5x था, तो वो हमने पुट कर दिया। क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 5 + 1। अब यहाँ पर ये इक्वेशन पहले ही बनी हुई है, यानी कि इसको सॉल्व पहले ही ऑलरेडी, मतलब 4 जो इक्वेशन जो बनी थी, एक्सप्रेशन थी, वो सॉल्व करके 2 बनी हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें देखें ये 2x² + 7 इधर भी है, 2x² + 7x इधर भी है, तो हम इस दोनों को y के अगेंस्ट फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हमने y के अगेंस्ट फ़र्ज़ किया तो इनकी जगह पे हमने y लिख दिया, y + 3 आ गया, इधर y + 5 आ गया, और नेक्स्ट चलें तो ये +1 बाहर ही है। ठीक है, अब y + 3 और y + 5 मल्टीप्लाई कराएं तो पहले इसको इससे किया y², फिर इसको इससे किया 5y, 3 को y से किया 3y, 3 को 5 से किया 15, फिर +1 वापस वैसे ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देखें तो y² + 5 + 3 8y बन गया और +15 + 1। ठीक है, अब y² + 8y हमने 1 खोल दी ब्रैकेट क्योंकि इसके अंदर आ गया, 15 + 1 16 आ गया। अब देखें यहाँ पर फिर इसी तरह हमने आइडेंटिटी, क्योंकि a + b का स्केयर यानी कि ये वाली आइडेंटिटी हो रही थी, तो हमने क्या किया, ये y है, ये y² और ये 14 जो है वो 4 का स्केयर है, सेंटर में 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये देखें 2 4 = 8y आता है, ये y² बन रहा है और ये 16 बन रहा है। ठीक है, यानी कि ये y + 4 का स्केयर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलें तो हम इनको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, y + 4 क्योंकि ये y + 4 का स्केयर है। तो y की जगह पे हमने फ़र्ज़ किया 2x + 7x था, तो y की जगह वापस हमने 2x² + 7x लिख दिया और इसके अंदर भी हमने 2x² + 7x y की जगह पे लिख दिया और ये दोनों का स्केयर बन गया। तो फाइनली यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास सेम उसी तरह क्वेश्चन जो पीछे वाला था वैसे ही बना हुआ है, 3x² + 5x इधर भी है, 3x² + 5x इधर भी है। तो हमने इन दोनों को क्या किया, 3x² + 5x को y के अगेंस्ट फ़र्ज़ किया। अब इस इक्वेशन में y लिख दिया, 3x² + 5x की जगह y आ गया, +3 वैसे आ गया। इसके अंदर भी हमने यही किया, 3x + 5x की जगह पे y लिख दिया, +5 वैसे आ गया और ये -3 भी हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कराया तो y से मल्टीप्लाई होगा, y² होगा, y 5 से मल्टीप्लाई होगा 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई कराएं 3y और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये -3 नीचे आ गया। इसके अंदर फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, y² वैसे ही है, 5 + 5y + 3y दोनों को प्लस किया तो 8y आ गया और ये ये 15 है तो +15 नीचे और ये -3। अब +15 - 3 12 होता है, ये हमने y² + 8y + 12 आ गया। ठीक है, अब इसकी मज़ीद वही हमने किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 12y² आ गया। ठीक है,
अब हमें 2 नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करें, तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो 8 आए, ठीक है। तो वो इसकी फैक्टराइजेशन करें 12 की, तो ये 2 6 जार, ये 6 2 जार 12 बनता है, तो 6 + 2 करें 8 आता है, और मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। क्योंकि ये प्लस में थे इसीलिए इस आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो ये वाई स्केयर + 6y + 2y ये हमने पेयर बनाया, ये देखें प्लस करें तो 8y बनता है, मल्टीप्लाई करें तो 12y स्केयर बनता है, ठीक है। आगे अगले स्टेप में हमने इनको वैसे फिर दोबारा लिखा। अब इसके अंदर वाई स्केयर और 6y में से y कॉमन आ गया, ठीक है। और y कॉमन लिया, y + 6 लिख दिया, 2y + 12 में से 2 कॉमन आया, y वैसे आ गया, 2 2 से कट गया, 2 6 = 12। तो ये देखें y + 6 बन गया और ये y + 2 आ गया, ठीक है। अब y हमने अगेंस्ट फ़र्ज़ किया था 3x² + 5x के अगेंस्ट y फ़र्ज़ किया था, तो जहाँ पर y था हमने वो वैल्यू लिख दी, तो फाइनली हमारा ये आंसर आ। पार्ट नंबर 5 शुरू करते हैं। तो इसके अंदर देखें यहाँ पर लिखा है x + 1, x + 2, x + 3 और x + 6 और -3x² है। तो यहाँ पर देखें अगर तो 1 और 2 प्लस करें 3 होता है, 6 और 3 प्लस करें 9 होता है। हमने क्योंकि पेयर बनाना है तो 3 और 2 प्लस करें 5 होता है, 6 + 1 करें तो 7 होता है, ठीक है। तो ये प्लस में पेयर नहीं बन रहा, तो जब अगर प्लस में अगर ना बन रहा हो तो हमें इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना है, यानी कि 2 पेयर्स को मल्टीप्लाई करके देखें अगर सेम आंसर आता है तो। जैसे कि अगर देखें तो ये 2 3 जार 6 होता है और 6 1 जार 6 होता है, यानी कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आता है। तो इट मीन्स कि हम अब इसको मल्टीप्लाई करके पेयर बना लेंगे। प्लस में सबसे पहले तो हमने प्लस में देखना है कि अगर 2 प्लस करके आंसर सेम आए तो हम पेयर बना लें, अगर नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके पेयर बना लें। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई करके पेयर बना लिया, तो ये 1 और 6 का पेयर बन गया, x + 1 x + 6 यानी कि 6 1 जार 6, और 2 और 3 का बन गया यानी कि x + 2 और x + 3 यानी कि 2 3 जार 6, -3x² वैसे ही नीचे आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, x से मल्टीप्लाई हो गया, x² हो गया, x 6 से 6x, 1x से 1x और 1 से 6, ठीक है। इसी तरह ये 6x + x 7x आ गया, x² + 7x + 6 आ गया। इधर देखें तो ये x से x² आ गया, x 3 से 3x 2x और 2 3 = 6। अब 3x 2x प्लस हो गया तो 5x बन गया, x² + 5x + 6 -3x² बाहर है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सेम वैल्यू नहीं बनी अभी, यहाँ पर हमें लग रहा है जैसे x² + 7x है, x² + 5x है। हमें चाहिए सेम वैल्यू जिसको हम y के अगेंस्ट फ़र्क कर सकें। तो देखें इसी के अंदर हमें सेम नज़र आ रही है, जैसे कि x² + 6 और x² + 6। तो यहाँ पर अगर हम इनको अरेंज कर लें दोबारा से, x² + 6 इधर भी लिख लें, 7x बाद में, इस तरह x² + 6 इधर भी लिख लें, 5x बाद में। तो ये देखें x² + 6 इधर भी हो गया, x² + 6 इधर भी हो गया। अब हम इसको y के अगेंस्ट फ़र्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चले, हमने क्या किया कि x² + 6 की जगह पे y लिख दिया, y + 7x आ गया। इसी तरह x² + 6 की जगह पे y लिख दिया, y + 5x आ गया और -3x², ठीक है। नेक्स्ट टाइम में चले तो अब फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, y से मल्टीप्लाई होगा, y² y 5x से 5xy, 7xy से मल्टीप्लाई होकर 7xy बन गया, 7x 5x से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 = 35, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये बन गया 7 5 = 35 x²। अब देखें जो एक जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे y² इसके अंदर और कोई नहीं है, xy ये भी है, xy ये भी है, 5 प्लस और 7 दोनों xy वाले थे। तो हमने क्या किया, इनकी जो बेस सेम थी इनको प्लस कर दिया, 12xy आ गया। उसके बाद हमारे पास 35x² है, तो -3x² बाहर था, हमने उसकी ये ब्रैकेट खोली, 3x² को अंदर लिया। अब ये x² ये भी है, ये भी x² है, इसको हमने माइनस कर दिया, 35x² -3x², तो हमारे पास बच गया 32x², ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में चले देखें तो यहाँ पर अब आपके पास y² + 12xy और +32x² बचा, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है कि इसको जैसे हम पीछे करते आए हैं, मतलब इसको हमने यहाँ पर y² है, यहाँ 12x² और 32x², हमने y² को 32x² से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये बन जाएगा 32x² y², ठीक है। तो आपको अब 32 की फैक्टराइजेशन करनी है, और 32 जो है वो देखें तो 32 2 से जाता है तो 2 16 जार, फिर 32 4 से जाता है तो 4 8 जार, ठीक है। तो देखें हमें 4 और 8 प्लस करें तो 12xy भी आता है, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 32x² भी आता है, बाकी साइन प्लस वाला ही है। तो ये x² y² भी बन रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे,
कि 8xy और 4xy यानी कि 8 और 4 की जो हमने पेयर बनाया उन दोनों के साथ हमने, क्योंकि 32x² y² चाहिए तो हम दोनों के साथ xy लिखेंगे तो x² y² भी बन जाएगा और साथ में ये 32 भी बन जाएगा और 12 भी बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इसी फैक्टराइजेशन जो 32 की थी वो 4xy और 8xy यानी कि y² प्लस 8xy और 4xy करें तो ये दोनों 12xy बनता है और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 32x² बनता है। तो 32x² y² बनता है क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करके बनाना होता है ना। तो ये हमारे पास जो है पेयर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में से नेक्स्ट टाइम में आपको पता है क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। एक पेयर ये बन जाता है, एक ये बन जाता है। अब इस दोनों में से कॉमन जो लिया तो वो y आया, क्योंकि y इधर भी है, y इधर भी है, y² इधर y है। तो आपको बताया था जिसका एक्सपोनेंट छोटा होगा वो कॉमन होता है, ठीक है। y² कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि इधर स्केयर नहीं है, तो y है, y² इधर छोटा जो छोटा होगा एक्सपोनेंट यानी कि y1 है तो वो कॉमन आ जाता है। अब y² y से कट जाएगा तो ये स्केयर ख़त्म हो जाएगा, y रह जाएगा, ठीक है। y से कटेगा 8x आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन देखें तो 4 और 32 को 4 डिवाइड करता है और x इधर भी है, x इधर भी है। तो x ये वाला छोटा है, ये एक्सपोनेंट बड़ा है तो ये x कॉमन आ गया, y इधर नहीं था, हमने कॉमन नहीं लिया। तो अब 4xy को 4x से डिवाइड करें तो 4x से कट जाएगा, y आ जाएगा और 4 8 are 32 और x² से कट जाएगा, x नीचे आ जाएगा यानी कि यहाँ पर 8x आ जाएगा, ठीक है। 4 8 are 32 और x से कट के x रह गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये भी y + 8x है, ये भी y + 8x है। तो यहाँ पर अब y + 4x हमने अलग से लिख देना और ये जो कॉमन है उसको इकट्ठा यहाँ लिख देना, y + 8x, ठीक है। अब आगे चलें तो इसके अंदर देखें तो ये दोनों हमने इसको y + 8x कॉमन था यहाँ लिख दिया, y + 4x यहाँ लिख दिया। अब y की जगह पे हमने जो फ़र्ज़ किया था वो था x² + 6, तो y की जगह पे हमने x² + 6 इधर भी लिख दिया, इधर भी y है तो x² + 6 इधर भी लिख दिया। तो अब इसकी हमने तरतीब लगा ली क्योंकि x वाली वैल्यू सेंटर में होती है, इसकी भी x वाली वैल्यू सेंटर में ले आए 6 लास्ट पे और ये भी 6 लास्ट पे। तो फाइनली यही हमारा जो है आंसर है, ठीक है। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 6 पार्ट जो है उसको देखें तो यहाँ पर है x + 1, x - 1, x + 2, x - 2 और प्लस x², ठीक है। अब इसके अंदर देखें तो यहाँ पर अगर प्लस करें दोनों को तो आपके सामने आंसर जो है, अगर +1 - 1 करें तो 0 आता है, +2 - 2 प्लस करें तो भी 0 आता है, ठीक है। दो डिफरेंट साइन है, इसका आंसर भी 0, इसका भी आंसर 0। तो इट मीन्स पेयर ऑलरेडी हमारे पास बने पड़े हैं, ठीक है। दोनों पेयर बने पड़े हैं, उन दोनों पेयर को वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। इस पेयर को अलग से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसको अलग से कराएंगे, बाद में इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो अब देखें कि x + 1 और x - 1 को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ +1 है, -1 है, तो ये आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b के, ठीक है। तो x का स्केयर आ गया और 1 माइनस सेंटर में आ गया और 1 का स्केयर आ गया, ठीक है। तो ये x² - 1 यानी कि x² और -1 बन गया, ठीक है। अगर इसको देखें ये x² बन जाएगा, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, ठीक है। इधर x + 2 और x - 2 था तो इस तरह ये x का स्केयर है, ये सेंटर में माइनस आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, एक प्लस है तो सेंटर में माइनस आएगा और 2 का स्केयर आ गया। तो ये x² और -4 बन गया, लास्ट पे आपके पास प्लस x² है, ठीक है। अब आप ये करें कि इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करवाएं क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, ठीक है। इसको जब हमने फिर मल्टीप्लाई करवाया तो x² से मल्टीप्लाई होगा तो x4 बन जाएगा, ठीक है। और x² -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4x² बन जाएगा। -1 x² से मल्टीप्लाई होगा तो -x² बन जाएगा और माइनस प्लस और 1 4 ज़ार 4 और प्लस x² वैसे नीचे आ जाएगा। अब इसमें जो सॉल्व होते हैं वो कर देंगे। -4x², x² एक ये है, एक x² ये है, एक x² ये है। तो इन तीनों का जो आप देखें तो माइनस प्लस हो गई यानी कि -5x² आ गया, ठीक है। -5x² आ गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस x² है तो प्लस x² इसमें से माइनस हो जाएगा तो आपके पास -4x² बचेगा क्योंकि साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला लगेगा और हमने दोनों को प्लस किया तो ये -4x² आएगा यानी कि माइनस ही की होगा क्योंकि माइनस है, एक प्लस है तो माइनस ही होगा और साइन माइनस वाली वैल्यू का लगेगा। तो -4x² आ गया इन तीनों को हल करने के बाद, ठीक है। और +4 वैसे ही नीचे आ गया। अब देखें यहाँ पर फिर वही है कि ये x² का स्केयर है और ये 4 2 का स्केयर है और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सेंटर वाली वैल्यू भी बन रही है। तो हमने वही आइडेंटिटी बना ली a - b के स्केयर वाली यानी कि a² b² और सेंटर में -2ab, क्योंकि यहाँ अगर माइनस हो तो आइडेंटिटी में यहाँ माइनस आता है। ये आपने बात याद रखनी है, ये नहीं भूलनी, ठीक है। आगे चले तो अब ये x² का स्केयर है, ये 2 का 2 का है, ये अब x² - 2 का स्केयर बन गया यानी कि a - b का स्केयर बन गया, a - b का स्केयर बन गया ये सारी वैल्यू, ठीक है।
अब इसको हम दो दफ़ा लिख सकते हैं, एक्स स्केयर माइनस 2 और एक्स स्केयर प्लस 2, यानी कि अगर ए माइनस बी का स्केयर हो, यानी कि ए स्केयर है यहाँ पर बी स्केयर, तो ये दो दफ़ा भी आप लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो फाइनली यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी वो फैक्टराइज ही कह रहा है करें, तो फैक्टराइज के अंदर देखें 8x3 प्लस 12x स्केयर प्लस 6x प्लस 1 है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी फैक्टराइजेशन आपने हट के करनी है, यानी कि यहाँ पर अब आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अंदर 4 वैल्यूज़ हैं। इसके अंदर जो फार्मूला है वो आइडेंटिटी दूसरी अप्लाई होगी, यानी कि यहाँ देखें ये क्योंकि क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका समझे कि ये a है और ये b है, ठीक है। ये दरमियान वाली वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस a और इस b से, यानी कि यहाँ पर ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है और x क्यूब है x का क्यूब, और 1 जो है 1 का क्यूब है। सेंटर में हम ये करेंगे कि एक दफ़ा 3 से आप इसके स्केयर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से इसके स्केयर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये आप ये देख लें कि इस आइडेंटिटी के अंदर ये होता है कि a, अब यहाँ पर a का क्यूब है, ठीक है, सेंटर में 3 से मल्टीप्लाई आप a के स्केयर से करेंगे और b को वैसे करेंगे, ठीक है, और साथ में फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे a को सिंपल और b के स्केयर से, ठीक है, और लास्ट पे फिर b का क्यूब आ जाएगा। ये आइडेंटिटी होती है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर a का क्यूब b का क्यूब, सेंटर में आपने 3 से a के स्केयर को और b को मल्टीप्लाई किया और फिर 3 को मल्टीप्लाई किया a से और b के स्केयर से। अगर b का स्केयर यहाँ मैं लिख दूँ तो भी 1 नहीं आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख दें तो भी ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी के मुताबिक ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ये क्यूब की आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी कि 2x प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। मेरा ख्याल आपको समझ आई होगी, दोबारा से समझा देता हूँ। एक भी सवाल आपको अच्छी तरह समझ आ गया तो ये सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। देखें यहाँ पर 8x3 प्लस 12x स्केयर प्लस 6x प्लस 1 है, 4 वैल्यूज़ हैं, क्यूब की आइडेंटिटी हमने लगानी है। आपने कोशिश करनी है कि ये दो जो वैल्यूज़ हैं इसको बिल्कुल जहन से निकाल लें। आपने देखना है इसका और इसका क्यूब बनता है, अगर 8 का क्यूब बनता है तो वो 2 है और x का क्यूब बनता है x, ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही है, ठीक है। तो सेंटर में आपने क्या करना है कि फार्मूले के मुताबिक 3 से इसके स्केयर और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है इसको और इसके स्केयर से, यानी कि एक दफ़ा इसका स्केयर लेना है मल्टीप्लाई के लिए और ये सिंगल लेना है, फिर इसका स्केयर लेना है और इसको सिंगल लेना है, करना 3 से मल्टीप्लाई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखें 2 का स्केयर लेंगे तो 4x स्केयर आएगा, 4x स्केयर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12x स्केयर बनता है। इधर देखें तो ये 2x है a और ये b का स्केयर 1 है, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, तो 3 2 6, 6 1 6x, तो ये 6x बन रहा है। इट मीन्स कि हम आइडेंटिटी सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास फाइनली यही आइडेंटिटी जो फार्मूला बन रहा है वो है 2x प्लस 1 का क्यूब, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें तो इसके अंदर वो कह रहा है 27a क्यूब प्लस 108a स्केयर b प्लस 144ab स्केयर प्लस 64b क्यूब। अब देखें जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पर ये a है ये b है, आपने क्या करना है a का क्यूब अगर बनता है तो बनाएं, मतलब 27 जो है वो 3 का क्यूब है, जैसे कि 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो 3a का क्यूब बन गया और 64 जो है वो 64b क्यूब है, तो 4b का क्यूब बनता है, जैसे कि 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64, ठीक है, 16 4 ज़ा 64, तो 4b का क्यूब बन गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास a है ये b है, सेंटर में हमें 3 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, किसको, a के स्केयर को और b को, फिर a को और b के स्केयर को। देखें यही मैंने किया, यहाँ पर a के स्केयर को मल्टीप्लाई कराया 3 से और b को सिंगल, फिर यहाँ पर a सिंगल और b का स्केयर। अब देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 3a का स्केयर लें तो वो 9a स्केयर बनेगा और 9a स्केयर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36ab स्केयर a स्केयर b बनेगा, और 36a स्केयर b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108a स्केयर b बन जाएगा। इसी तरह ये देखें तो 3 3 ज़ा 9a हो गया, 4b का स्केयर जो है वो बनेगा 16b स्केयर। अब 16b स्केयर को 9a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144ab स्केयर आएगा। तो इट मीन्स हम ये क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, ये हमारा a है ये हमारा b है, ऐसे हम लिख देंगे, इसका क्यूब है, यही फाइनली हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो वो भी ऐसे ही है, इसके अंदर भी क्यूब की आइडेंटिटी है, यहाँ x क्यूब है, यहाँ 216y क्यूब है, ठीक है। तो 216y क्यूब जो है वो 6y का क्यूब है और यहाँ पर जो है वो x का क्यूब है, ठीक है, यानी कि ये x का क्यूब आ गया, ये 6y का क्यूब आ गया। सेंटर में फिर हम 3 से x स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो b की वैल्यू है 6y उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से और 6y यानी कि b जो है उसकी स्केयर से, ठीक है। अब देखें तो ये x क्यूब, ये 6y क्यूब, फाइनली हम x प्लस 6y का क्यूब लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 8x स्केयर y आएगा, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 100xy स्केयर आएगा, ठीक है। इसके 4 पार्ट जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ देखें तो थोड़ा सा उसने ना इसके अंदर अरेंजमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब की है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए करने में, उन्हें नहीं पता चले भी ये क्या करना है। यहाँ पर 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150xy स्केयर माइनस 60x स्केयर y है, ठीक है। तो देखिए क्यूब एक ये है कि ये है, ये वाले सेंटर वाली अमाउंट थी, लेकिन उसने क्या किया, क्यूब यहाँ लिख दिया, सेंटर वाली आगे लिख दी। तो आप कुछ नहीं करें, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली आप 125y क्यूब को लास्ट पे ले जाएं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रही इन द गिवन एक्सप्रेशन, आप इसको लास्ट पे लिख दें, 8x क्यूब यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमें दोनों क्यूब चाहिए, a और b का क्यूब चाहिए, जो सेंटर में हम a के स्केयर और b से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को a के और b के स्केयर से मल्टीप्लाई करें, a और b के स्केयर से, a के स्केयर से नहीं, a से और b के स्केयर से। अब देखें 8 जो है वो 2 का क्यूब है और x वैसे आ गया, और यहाँ पर 125 जो है वो 5 का क्यूब है और y का क्यूब y है, ठीक है। तो अब सेंटर में हमने क्या किया, ये a है हमारा, ये b है, माइनस की यहाँ वैल्यू है तो -3 से हमने मल्टीप्लाई करवाया 2x के स्केयर को और 5 यानी b जो है उसके सिंगल से, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ये 60 है, सॉरी 6 नहीं है, ठीक है। तो ये 2 का स्केयर बनता है 4 और 4x स्केयर, 4 3 12 12 5 60x स्केयर y बनता है, ये देखें ये वाली इससे निकलेगी, ठीक है। और अगली वाली वैल्यू जो है वो नेक्स्ट वाली वैल्यू देखें वो यहाँ से निकल रही है, यानी कि ये 5y का स्केयर जो है 25y स्केयर बनेगा, और 25 को 2 से करें 50xy स्केयर बनेगा, और 50 को 3 से करें तो 150xy स्केयर बनेगा, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसके आगे देखें तो ये -5y क्यूब यानी कि ये a का क्यूब है, ये b का क्यूब है, लास्ट पे आप इसी दोनों को लिख देंगे, सेंटर में यहाँ माइनस है तो आप ये माइनस में ही लिखेंगे, ये आपने याद रखना है, यहाँ माइनस में ही लिखेंगे क्योंकि 2 वैल्यू माइनस में है, एक प्लस में है, बेसिकली हमारे पास क्यूब की वैल्यू माइनस में है इसलिए माइनस में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, वो साइन डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर है 125a क्यूब और -1, ठीक है। अब देखें ये a है, ये b है, ये दोनों का क्यूब देखें तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब है। तो जब इस तरह होता है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं a माइनस b, ठीक है, और आगे फार्मूला इसी के अंदर मल्टीप्लाई होगा a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, यानी कि अगर ये माइनस में वैल्यू होगी तो आप a माइनस बी एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और बाकी जो फार्मूला a स्केयर प्लस 2ab माइनस b स्केयर वो जो है वो सॉरी ab माइनस b स्केयर 2ab नहीं ab, ठीक है, वो आपको उसको प्लस में लिखेंगे, यानी कि a माइनस बी, मैं यहाँ पर ये रेज कर देता हूँ, ये देखिए, यानी कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास ये a है, ये b है, ठीक है, a का क्यूब यानी कि 125 जो है वो 5a का क्यूब है और 1 जो है वो 1 का क्यूब है। अब ये a है, ये b है, हमने a लिख दिया 5a और माइनस है तो माइनस b यानी कि 1, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी में a स्केयर प्लस ए बी माइनस बी स्केयर है, तो a स्केयर यानी कि 5a स्केयर प्लस ए बी यानी कि 5a और 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया, ए बी बन गया, ठीक है। और लास्ट पे 1 है तो 1 का स्केयर, याद रखें आइडेंटिटी में यहाँ सिर्फ माइनस आएगा, बाकी वैल्यूज़ में प्लस आएगा तो ही आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब 5a माइनस 1 वैसे आ गया, 5a का स्केयर जो है वो 25a स्केयर के बराबर है, 1 का स्केयर 1 के बराबर है, 5a को 1 से मल्टीप्लाई किया 5a आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके अगले पार्ट की तरफ देखते हैं, तो ये है 64x3, ठीक है, 64x3 प्लस 125। तो अब देखें ये a है, ये b है, 64 जो है वो 4x का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है। यहाँ पर कोई माइनस, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो हम यहाँ पर a प्लस बी ही लिखेंगे, यानी कि 4x प्लस 5 यानी कि a प्लस बी लिखेंगे। अब आगे आइडेंटिटी में आप यहाँ माइनस ए बी आएगा, यानी कि जब a प्लस बी होगा यानी कि a प्लस बी है ऐसे है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे a स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर से, ठीक है। आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो अब प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, स्टार्ट में a प्लस बी आएगा। अब a 4x है और b 5 है तो 4x प्लस 5 a प्लस बी हो गया। उसके बाद a 4x का स्केयर और लास्ट में b का स्केयर, सेंटर में a b यानी कि माइनस ए बी, तो 4x a है और b है। अब इसको खोल लें, 4x स्केयर जो बनता है वो 16x स्केयर बनता है, 4x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 20x बनता है और 5 का स्केयर 25। तो फाइनली यही हमारा आंसर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो x की पावर 6 है, -27 है। सोल्यूशन लिखा है x की पावर 6 -26, x 6 जो है वो एक्स स्क्वायर का क्यूब है, यानी कि ये आपने याद रखना है कि 6 जो है वो क्यूब किसका है, तो 6 की फैक्टराइजेशन कर लें तो 2 3 6 होता है, ये भी याद रखें। इस तरह के भी जो आते हैं उसकी भी फैक्टराइजेशन आप करके लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये भी आइडेंटिटी है कि इस तरह एक्स स्क्वायर को 3 से एक्स स्क्वायर हो तो उसकी क्यूब हो तो वो इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो 6 की ये फैक्टराइजेशन है 2 3 6, तो एक्स स्क्वायर की क्यूब आ गया और ये 3 का क्यूब आ गया। अब यहाँ माइनस था तो हमने ये माइनस भी लिखा, बाकी प्लस में लिखेंगे जैसे मैंने आइडेंटिटी में बताया था आपको। इसमें देखें तो ये एक्स स्क्वायर जो है वो a है और 3b है, एक्स स्क्वायर -3 आ गया यानी कि -b आ गया। उसके बाद a हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर और लास्ट पे b का स्क्वायर, सेंटर में ab यानी कि एक्स स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है x4 के बराबर है, एक्स स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर बन जाएगा और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। यहाँ a -b आ गया और ये a स्क्वायर, ये a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर था उसका स्क्वायर आ गया और ये b का और ये सेंटर में a भी आ गया। क्वेश्चन इसका पार्ट 4 देखते हैं तो 1000 a क्यू प्लस 1 है, ठीक है। तो 1000 a क्यू प्लस 1, अब देखें ये 1010 a है तो 10 a का क्यूब है और 1 का क्यूब है। इसी तरह हमने इसको ये प्लस वाली आइडेंटिटी थी तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ प्लस a प्लस b आ गया यानी कि 10 a प्लस b यानी कि 1 है। इस तरह इसका स्केयर ले लिया, 10 a का स्केयर 1 का स्केयर, सेंटर में a b मल्टीप्लाई हो रहा है 10 a और 1 माइनस का। अब यहाँ पर ये 10 a इसका स्केयर था 100 के बराबर है और 10 a 1 10 a और ये 1 का स्केयर 1, तो फाइनली ये आंसर है। आगे चले तो 343x क्यूब प्लस 216 है तो 343 जो है वो 7 का क्यूब है और x का क्यूब है प्लस 216 जो है वो आपके पास। तो यहाँ पर ये देखें 343 ये 7x का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है, ठीक है। तो 6 का क्यूब ये a है ये b है, ये a प्लस b हो गया। यहाँ पर 7x का स्केयर यानी कि a का स्केयर है और लास्ट पे b का स्केयर है, क्योंकि प्लस का था तो -ab आपके पास आ गया। तो अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं यानी कि 7x का स्केयर 49x स्केयर और 6 का स्केयर 36 और 7 6 42x यानी कि -42x। तो लास्ट पार्ट जो है हमारा जो पार्ट 6 है, 6 पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है 27 - 512 y क्यूब। तो ये देखें यहाँ पर ये a है ये b है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 512 जो है वो 8 का क्यूब है, तो यहाँ पर ये y क्यूब है तो y का क्यूब है, ठीक है। अब ये माइनस में है तो a माइनस b हो जाएगा और ये सारा प्लस में हो जाएगा यानी कि a 3 का स्केयर और लास्ट पे 8/b का स्केयर और सेंटर में a b यानी कि 3 और 8 को मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 24y आ गया, 3 का स्केयर 9 है और 8 का स्केयर 64y और ये 3 - 8y वैसे आ गया। तो ये फाइनली हमारा आंसर है। ये मैं आपको आइडेंटिटी यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे, यानी कि अगर यहाँ पर a - b हो तो आगे इसके आएगा a स्केयर प्लस ab और प्लस b स्केयर, और अगर यहाँ पर a प्लस b हो तो ये आएगा a स्केयर माइनस ab और लास्ट पे b स्केयर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपने अप्लाई करनी है। ये सर सारे क्वेश्चन इसी तरह से हुए, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो दोबारा देख लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। इंशाल्लाह अच्छी तरह वीडियो को देखें, बार बार देखें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ आती है तो। बहुत शुक्रिया और हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।